नमस्कार साथियों, टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग को टॉपिक है वो थ्री फेज मोटर है। थ्री फेज एसी मोटर है। ये जो देखिए थ्री फेज जो मोटर होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए अब आते हैं। आपका बहुत ही ये जो समय है बहुत ही कम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। आज 12 तारीख है, कल 13 हो जाएगा, 17 तारीख की एग्ज़ाम है। इसलिए आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं जिससे माइंड में याद रहे कि आपका एग्ज़ाम 17 तारीख का आपको अच्छा नंबर लाना है। तो 15 तारीख तक जितना पढ़ना है उतना खूब पढ़ना है। 16 को रेस्ट दीजिए और 17 को एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, कुछ मोटिवेशन बातें बताएंगे आप लोगों को। चलिए अब आते हैं तीन फेज एसी मोटर पर। तीन फेज जो एसी मोटर होता है ये एसी स्रोत पर तीन फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है, यह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण मतलब यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। सेल्फ स्टार्टिंग मतलब यह हो गया कि जैसे कैसे हम लोग एक बाइक होता है उसको किक से स्टार्ट करते हैं और एक होता है कि सेल्फ स्टार्ट होता है। तो ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। थ्री फेज जो मोटर होता है एसी मोटर वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है, लेकिन सिंगल फेज जो मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। आगे बात करेंगे अब। थ्री फेज मोटर में दो मुख्य भाग होते हैं और इसका नाम हमेशा याद रख लीजिए। एक होता है रोटर, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। एक होता है रोटर। थ्री फेज मोटर में दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर, यानी स्टेटर, और एक होता है रोटर। देखिए थ्री फेज मोटर में घूमने वाले भाग को, ठीक है, जो भाग घूमता है उसको कहते हैं रोटर, और जो स्थिर रहता है उस भाग को कहते हैं स्टेटर। समझ में आ गया। स्टेटर मतलब स्थिर रहने वाले भाग को स्टेटर कहते हैं और घूमने वाले भागों को रोटर कहते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी सवाल देता है कि मोटर में रोटर को या स्टेटर को किससे सप्लाई से सुनिश्चित किया जाता है। तो स्टेटर जो होता है इसको स्रोत से यानी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आया है, एक फिगर वाला क्वेश्चन है। नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। एक कंट्रोलिंग सर्किट है ये। ठीक है, पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। इस कंट्रोल सर्किट का नाम क्या है। ईचिंग कंट्रोल नियंत्रण है। ईचिंग कंट्रोल नियंत्रण के बारे में ये फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला ये फिगर देख लीजिए आप लोग। दिया हुआ है कि एसी मोटर स्टार्टर का नाम बताइए। ये स्टार्टर है। ठीक है, अब इस स्टार्टर का पूछा है। हमने पहले बताया कि स्टार्टर का काम क्या है, मोटर को स्टार्ट करना। ठीक है, तो इस स्टार्टर का नाम पूछा है कि स्टार्टर का नाम आप लोग बताइए कि स्टार्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो एसी मोटर स्टार्टर का नाम बताइए। ये जो मोटर है यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। फिगर में आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। इससे जाहिर होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ऑटो जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, अब थोड़ा हर ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टार्टर के बारे में जान लीजिए। स्टार्टर जो होता है और मुख्यतः होता है एक DOL स्टार्टर होता है। DOL स्टार्टर कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट, लिख लीजिए थोड़ा, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये 3 HP से लेकर 5 HP तक काम में लिया जाता है। किसको, DOL स्टार्टर को लिया जाता है। DOL स्टार्टर को 3 HP से लेकर 5 HP तक काम में लिया जाता है। ठीक है,
इसे ऊपर में नहीं ले सकते हैं। यानी HP मतलब 3 HP का अगर मोटर होगा और 5 HP तक होगा तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, दिया होगा आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये जो मोटर होता है, ये स्टार्टर जो होता है, ये स्टार्टर जो होता है 5 HP से लेकर ये 20 HP तक काम में लिया जाता है। 20 HP तक काम में लिया जाता है। इससे अगर अधिक होगा, ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये जो लिया जाता है, देख लीजिए इधर लिख दे रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, ये 20 HP से अधिक के मोटर को चलाने के लिए ये क्या किया जाता है, ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। कब? 20 HP से अधिक को चलाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उसमें जो सूत्र होता है, किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये 4 नंबर आंसर होगा। आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल जो डिग्री होता है, कुल विद्युतीय डिग्री इक्वल टू 180 होता है इंटू ध्रुवों की संख्या यानी पोलों की संख्या होता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि पूर्ण लोड पर 10 HP के तीन फेज प्रेरण मोटर को चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या होगी। 10 HP का जो मोटर होता है उसको चलाने के लिए फ्यूज का जो रेटिंग होता है, ठीक है, जैसे 10 एम्पियर 15 एम्पियर कितने क्षमता का उसका रेटिंग होगा। तो हमेशा याद रखिए इसके रेटिंग जो आसपास में ही होता है। 10 HP का है यानी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 15 जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा यानी दुगना क्षमता तक होता है, तो यानी 25 एम्पियर तक होता है। उसका वायर का जो होगा 25 एम्पियर तक क्षमता के लिए चलाया जाता है, प्रयोग किया जाता है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे X रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ दे दिया गया है पिक्चर्स और बताया गया है कि ये बताइए कि इसका क्या नाम है। तो ये इसमें एक्जुलरी सहायक संपर्क, एक्जुलरी कॉन्टेक्ट दिया गया। एक्जुलरी मतलब क्या होता है कि जैसे सहायक कंटोक, जैसे एक रनिंग वाइंडिंग होता है एक्जुलरी, यानी मेन वाइंडिंग और एक एक्जुलरी वाइंडिंग होता है। तो उस फिगर को ये दिखाया गया है, यानी उसके सपोर्ट में लगाया गया है। देखिए ये दिया हुआ कि अगला जो क्वेश्चन है कि AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो ये जो प्रकार है ये सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, इसका फिगर देख रहे हैं बास्केट के तरह, जो बास्केट बॉक्स होता है, जो बास्केट होता है उसके तरह इसका फिगर लग रहा है। तो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, कभी कभी फिगर से ही आप लोगों को मारना पड़ेगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर्किट नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है। ये सर्किट एक दे दिया, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग है। इसको किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, तो इसको ईचिंग में प्रयोग किया जाता है, ईचिंग में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर पोल यानी ध्रुवों की संख्या 6 है, ठीक है। AC 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। जब भी तुल्यकालिक गति निकाला जाता है बाबू तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र जो होता है कि ये जो होता है NS जो दिया हुआ है, NS इक्वल टू 120/P होता है। कहने का मतलब होता है NS मतलब तुल्यकालिक गति को RPM में लिया जाता है, F मतलब आवृत्ति, P मतलब पोलों की संख्या। हम निकाल के बता दे रहे हैं निकालने का, यानी NS लिख लीजिए, NS इक्वल टू 120 F/P
पी। ठीक है, अब यहाँ जो है सूत्र पर हम लोग बैठा सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, NS मतलब कि तुल्यकालिक गति RPM में, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हर्ट्ज में, अब P मतलब पोलों की संख्या। ठीक है, अब ये सूत्र हो गया। अब हमको बैठाना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या करें, पोल दिया हुआ है यानी आवृत्ति दिया हुआ है। तो आवृत्ति जब दिया हुआ है आपको, तो क्या दिया हुआ है, आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज लिख दीजिए, गुणे 120, अब बटे क्या हो जाएगा, पोलों की संख्या कितना है, 6, लिख दीजिए 6 है, ये 6, 6 दूनी के 12, कट गया 2 बार में क्या हो गया 20, 5 दूनी के 10, यानी कितना हो गया 1000 RPM। ये आएगा RPM, आंसर कौन होगा 1000 RPM। समझ में आया, यही फार्मूला होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव है, तो 6 ध्रुव है तो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। स्लिप का मान निकालना है। ठीक है, इसमें स्लिप रिंग जो दिया हुआ है इसका मान को निकालना है। स्लिप के मानों को निकालते हैं, तो उसके मानों के निकालने के लिए आप जान गए कि 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव है, आपको पहले बताए फार्मूला से। तो इसमें आपको 50 हर्ट्ज यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज गुणे 120 बटे 6, ये क्या हो गया 6 दूनी के 12, 2 20, यानी 1000 RPM। ये 1000 आ गया, RPM आया। 1000 RPM में से आप माइनस कर दीजिए कितना को, 960 को, कितना बचेगा 40 बचेगा 40। अब 40 को परसेंटेज में निकाल दीजिए। अब 40 को यहाँ परसेंट में आप कर सकते हैं। 40 को अगर परसेंट 40 बच्चा, अब 1000 में 40 को निकालिएगा तो क्या होगा 40 बटे 1000 गुणे परसेंटेज है तो 100, क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा 4%। ये क्या हो गया 4%। स्लिप का मान क्या हो गया 4%। और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जब यांत्रिक किया जाएगा इंटरनली तो वो हो जाएगा आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और जब बाहरी किया जाएगा तो होगा क्या आपको ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने रोटर पक्ष से 3 काला स्क्वायरल गेज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। ठीक है, इसमें एक होता है कास्टेड संचालन या ऑपरेशन के द्वारा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता क्या कहता है, इसीलिए हम बाबू आप लोग क्या करते हैं समझाते हैं पहले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको आंसर क्या करना है। ठीक है, आइए कह रहा है हर वैकेंसी के लिए भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट द स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि अगर हमको स्टेटर की वाइंडिंग है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है और ओपन सर्किट परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, तो किस उपकरण का हम प्रयोग करेंगे। हमने क्या बताया था, इंटरनली अगर करना होगा तो इंटरनल ग्राउंड यानी अंदर के सामानों करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो वो करेंगे यांत्रिक ग्राउलर का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने कल जब आर्मेचर के करना था तो किसका किया हम लोग बताए थे, बाहरी के लिए क्या करेंगे एक्सटर्नल। तो इसमें क्या होगा इंटरनल हम लोग करने वाले हैं, अंदर के भागों को तो क्या होगा यांत्रिक ग्राउलर का प्रयोग करके ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करेंगे। बी नंबर आंसर सही है। आगे आइए, कह रहा है कि
विच लॉस ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाई द ब्लॉक रोटर टेस्ट। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो ये होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट आएगा तो हमेशा याद रखिएगा रोटर में किस चीज़ का वाइंडिंग होता है, कॉपर का, तो ये होगा कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब है कि एसी मोटर या सर्किट में जो होता है एक तो फ्यूज होता है कि अगर हाई वोल्टेज उड़ जाएगा तो फ्यूज जो है मोटर की सुरक्षा करेगा, लेकिन इसके बाद भी उसके अलावा क्या होता है, एक थर्मल कट आउट लगाया जाता है। उसका इसलिए प्रयोग किया जाता है कि अगर लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति होती है तो उसमें वो क्या करता है, मोटर को बंद कर देता है, कट आउट कर देता है। ओवरलोडिंग की स्थिति से बचने के लिए लगाया जाता है। अगर मान लीजिए हाई वोल्टेज आएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन ओवर क्या होगा, ओवरलोडिंग अगर दे दिया जाए मोटर पर तो उसमें क्या हो जाता है, कट आउट जो है प्रोटेक्शन उसको प्रदान करता है, यानी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? कह रहा है एक मोटर है और उसको क्या किया, जल गया है। अब जल गया है तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, रीवाइंडिंग करने का, यानी फिर से दोबारा वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जब वाइंडिंग आप कीजिएगा तो उसमें क्या किया जाता है ना कि वार्निश लगाया जाता है। वार्निश एक इंसुलेशन होता है, मतलब अचालक एक देखते होंगे पंखा उंखा लगा कर, पंखा का जब वाइंडिंग दुकानदार करता है तो उस पर क्या होता है, एक तेल डालता है, तेल डालकर उसको घाम में रख देता है, तो वार्निश को डालता है, उसके इंसुलेशन को डालता है। ठीक है, अब कह रहा है कि उस इंसुलेशन के डालने से पहले, ठीक है, मोटर के पहले, वार्निश से पहले प्री हीटिंग क्यों दिया जाता है? प्री हीटिंग इसलिए दिया जाता है कि वाइंडिंग के परत के बीच में जो नमी आ गया है, ठीक है, वाइंडिंग जिसमें खांचा बनाया जाता है उसमें नमी आ गया है, या नमी को बाहर के नमी आ गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए हीटिंग दिया जाता है, उसको हीट सिंक दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? डी आंसर है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, परिवर्तित गति पर उच्च प्रकार के बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि which types of motor is used to provide the high starting torque at the variable speed। कह रहा है कि अगर वेरिएबल स्पीड है, यानी चाल घटता है बढ़ता है वेरी करता है, उसके लिए कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है, हमने बताया था, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण के लिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के उच्च यानी हाई स्टार्टिंग, जब मैंने प्रैक्टिकल का परीक्षा लिया था स्लिप रिंग मोटर के बारे में भी बताया था कि उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाएगा, स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग किया जाएगा। इन्वर्सल मोटर देखिए इसमें दिया हुआ है, इन्वर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है मिक्सी या ग्राइंडर में किया जाता है। यह एक ऐसा इन्वर्सल मोटर, थोड़ा बता दे रहे हैं, इन्वर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होता है इसका प्रयोग पंखा में किया जाता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किस में किया जाएगा? पंखा में किया जाएगा। 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग अधिकांश जो किया जाता है ये इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? देखिए वेज मतलब क्या होता है, देखते हैं। जब मिस्त्री जो होता है मोटर को वाइंडिंग करता है और वाइंडिंग को जब बैठाता है तो एक बांस का छड़ी लिया होता है और उसके सहायता से वो क्या करता है, उसको बैठाता है, उसको वेजेज बोला जाता है। बांस की जो छड़ी होती है उसको वेज होता है।
उससे वो बैठाता जाता है। तो कह रहा है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो सीधे सीधे बांस का छड़ी प्रयोग कर रहा है तो बांस होगा। आंसर क्या होगा, बांस। सुन लीजिएगा तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आइए। कह रहा है कि एक एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण यानी और स्लिप के बीच में क्या संबंध है। कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड स्लिप। टॉर्क और स्लिप के बीच में यही अंतर होता है कि स्लिप बढ़ने से भी बल आघूर्ण उसका बढ़ता है। अगर स्लिप का मान बढ़ा दें, जैसे स्लिप का मतलब क्या, 4% निकाले थे ना, वो स्लिप हो गया। तो उसी प्रकार जो है अगर स्लिप का मान बढ़ा देते हैं तो टॉर्क का मान यानी बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन से परीक्षण किया जाता है। देखिए घर वर की वायरिंग भी होती है, तो जब वायरिंग हो जाता है तो उसमें क्या करता है बिजली मिस्त्री की, सबसे पहले उसको क्या है, कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग पोलरिटी टेस्ट बोला जाता है। तो ये होता है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाएगा। जब मान लीजिए वाइंडिंग खराब उसको बना दिए और नया लगा दिए, तो उसको देने से पहले क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट किया जाता होगा, नहीं भाई सही है, चल रहा है कि नहीं है, कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो उस टेस्ट को बोलते हैं पोलरिटी टेस्ट। एक एक लीडों को चेक किया जाता है। आगे नेक्स्ट, यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो, बाहर दिया है, इसमें बार दिया है, रोटर बार हो तो एसी मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि यदि खुले सर्किट में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एसी इंडक्शन मोटर इफ द रोटर बार इज ओपन सर्किट। अगर रोटर जो है, यदि खुले सर्किट रोटर में बार को, मान लीजिए कि रोटर बार जो है, रोटर जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है, तो कह रहा है कि इंडक्शन मोटर या एसी मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटर जो होगा ओवर हीटिंग हो जाएगा। अगर बीच में से कहीं तार खुल जाता है या ओपन सर्किट मतलब खुल जाता है, तार वगैरह खुल जाता है, तो क्या होगा, तो ओवर हीटिंग, मोटर गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोटर चालक में 3 काला मोटर में थोड़ी सी तिरछा क्यों रखी जाती है। देखिए तिरछा कहे के मतलब ये है कि ये उसका रोटर चालक होता है, ऐसे होता है, एक ड्रम की तरह बना होता है। ठीक है, ये एक ड्रम है, ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें देखिएगा रोटर चालक बना होता है, यही होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो काटा गया है ये हल्का तिरछा क्यों काटा गया है। इसलिए काटा गया कि मैग्नेटिक जो होता है, ठीक है, एक समान जो होता है, प्रोड्यूस द मोर इन यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। अधिकतम जो है सामान्य रोटर क्षेत्र और बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए, या मैग्नेटिक जो होता है उसमें लॉकिंग से बचने के लिए भी तिरछा काटा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ द वायर इज यूज टू रीवाइंडिंग ऑफ द एसी 3 फेज मोटर। अब आप ही लोग बताइए, एसी 3 फेज मोटर के लिए रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तारों का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले ही बताया, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 3 फेज मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। कह रहा 3 फेज मोटर है, नो लोड मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। तो देखिए नो लोड से होता है, देख लीजिए, अगर लोड रहे या ना रहे, पूछ दे कि कौन सा लॉस होगा, तो बता देना आयरन लॉस होगा, क्योंकि मशीन क्या होता है, आयरन से बना होता है। तो आयरन लॉस जो होता है कांस्टेंट लॉस होता है। मशीन पर लोड आपका रहे या ना रहे, लेकिन जितना लॉस होने वाला है यानी उतना होगा। तो कांस्टेंट कौन सा है, तो ये आयरन लॉस। अगर पूछ दे कि लोड पर कौन सा लॉस होता है, तो होता है कॉपर लॉस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। जब नो लोड आएगा तो बाबू जान जाला कि ये नो लोड रहे तो ये लॉस होता ही रहेगा। लोड मोटर पर रहे या ना रहे लेकिन होता रहेगा, तो ये कौन सा होगा, आयरन लॉस।
तो कह रहा है कि नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? आयरन लॉस, लौ हानि। अब अगर पूछ दे कि लोड पर कौन सा लॉस ज्ञात किया जाता है, तो कॉपर लॉस। अगर मान लीजिए मोटर पर कोई लोड है तो कौन सा लॉस ज्ञात किया जाएगा? कॉपर लॉस। अगला जो क्वेश्चन है कि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाउंड रोटर से इसलिए फिट किया जाता है कि स्लिप-रिंग जो मोटर होता है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग बल आघूर्ण पाने के लिए, इसलिए उसे स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग में कौन सी परीक्षण चित्र को दर्शाया गया? आप ही लोग बताइए। कहने कोई भी चीज़ अगर वाइंडिंग कर दिया जाता है, वाइंडिंग अगर कर दिया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाए? पोलैरिटी टेस्ट। उसके सभी लीडों का आपस में जांचा जाता है, तो पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? भैया टाइमर जो होता है ये स्टार से डेल्टा में बदल देता है। चेंज फ्रॉम द स्टार टू डेल्टा। स्टार में अगर मोटर चल रहा है तो टाइमर क्या करेगा? डेल्टा में बदल देता है। व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ द AC 3 फेज इंडक्शन मोटर? AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये 5 to कभी 7 टाइम्स भी दे देता है या 6 टाइम्स भी देता है, तो 5 to 6 टाइम्स। 29 नंबर का देख लीजिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? इंसुलेशन मतलब कि उच्च, अगर मैंने बताया कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन को मापने के लिए कि इसका इंसुलेशन क्या है, कोई ख़राब तो नहीं है, वाइंडिंग वगैरह में ख़राब इंसुलेशन तो नहीं है, आ गया है। ठीक है, यानी ऊपर का जो इंसुलेशन, जैसे तार के ऊपर का इंसुलेशन होता है, उसी प्रकार भी तांबा वायर में भी आप जब छीलिएगा उसको तो देखिएगा इंसुलेशन रहता है। ये सब चेक करने के लिए किस चीज़ से चेक किया जाता है? तो मेगर से। जब भी उच्च प्रतिरोध को चेक किया जाएगा किससे किया जाएगा? मेगर से। लेकिन हमने पढ़ाया था आर्मेचर 1 ओम का होता है, इसलिए केल्विन का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि AC वाइंडिंग में कॉफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है? कॉफिंग जो होता है ये कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप। जैसे देखते होंगे आप लोग भी देखे होंगे कि जब मोटर का वाइंडिंग किया जाता है तो उसमें देखते हैं कपड़ा एक लपटा जाता है, एक टेप होता है। असली वास्तविक में क्या होता है? एक टेप होता है, वाइंडिंगों पर ये लपटा जाता है। तो यही कह रहा है कॉफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाएगा? तो कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 काला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? व्हाट आर द 2 फंक्शनल सर्किट इनकरप्टेड विथ द 3 फेज मोटर स्टार्टर? ये जो है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट होता है, कंट्रोलिंग सर्किट और पावर सर्किट। अगला क्वेश्चन है कि AC वाइंडिंग में कॉइलों को क्या कहते हैं? AC वाइंडिंग में कहते हैं श्रेणी में जुड़ने या घुमावों की संख्या, नंबर ऑफ द टर्न कनेक्टेड इन द सीरीज कहते हैं। क्वेश्चन है कि लेदराइट पेपर या इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है? देखिए लेदराइट जो पेपर होता है आप देखते होंगे, एक लेदराइट पेपर होता है, वाइंडिंग के नीचे वगैरह में दिया जाता है, पंखा जब किया जाता है देखते हैं बिछाया जाता है, तो वो सब लेदराइट पेपर होता है, इंसुलेशन होता है, जिससे बिजली की झटका नहीं होता। इसका कह रहा है कि उसका मुख्य गुण क्या है? तो मुख्य गुण यही है कि बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि बिजली वगैरह का, यानी बेटर एजिंग एंड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि एक 36 स्लॉट है। देखिए जो पंखा वगैरह खोलता है तो देखते हैं स्लॉट बना होता है। स्लॉट मतलब कि जिसमें आपका वाइंडिंग डाला हो, जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, उसको खांचा या स्लॉट बोला जाता है। कह रहा है कि
36 स्लॉट है, 36 क्वाइल है। जितना क्वाइलों की संख्या है उतना स्लॉटों की संख्या है। पोल के संख्या वाले मोटर के लिए 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 काला बंडल परत के विपरीत वाइंडिंग के लिए क्वाइलों की संख्या की गणना की जाती है। तो इसमें होती है 3 क्वाइल्स फेज पर पोल। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 35 नंबर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रीवाइंडिंग प्रोसेस। ये रीवाइंडिंग प्रोसेस का टाइप क्या है। देखिए पहले के ज़माना में क्या, पहले जो होता है मशीन वगैरह नहीं था वाइंडिंग बांधने के लिए। आज भी आप लोग देखते होंगे मिस्त्री जो रहता है वो पाटरे पे एक ढांचा बांध लेता है और ढांचा को तैयार कर कर एक, और उसी पर क्या होता है वाइंडिंग का नाप लेकर और बांधा जाता है। तो ये पहले से हाथ से जो बांधे जाते थे, हैंड से लपेटना, ये हाथ से एक एक वाइंडिंग को लपटा जाता था, एक एक वाइंडिंग को टर्नों को लपटा जाता था। तो ये हाथ से, तो इस प्रकार का हम लोग बनाते थे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप या मोटर को वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने पहले बताया कि कह रहा है समर्सिबल जो पंप लगता है, तो कह रहा है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तारों को समर्सिबल पंप या मोटर की वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है। पीवीसी कोवर टाइप का, पीवीसी यानी पीवीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये जब भी समर्सिबल पंप जब लगता है तो वाइंडिंग करने के लिए इसका पीवीसी कवर पाइप का प्रयोग, ये वायर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो स्लिप-रिंग मोटर रहेगा तो स्लिप-रिंग क्या करेंगे हम लोग, तो उसको रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर या स्लिप-रिंग स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। रोटर रिहोस्टेट को स्लिप-रिंग स्टार्टर के नाम से जाना जाता है। एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या है। तो ये होता अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता हो जाता है, इसलिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है कि 3 फेज स्क्वायरल गेज यानी इंडक्शन मोटर के, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। स्लिप इजक्वल टू होता है NS माइनस NR होता है। ए नंबर इसका आंसर सही है। अब बताना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉलर। कॉलर का फंक्शन क्या है। ये क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है ये कॉलर। क्वेश्चन है कि शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है। शीतलन मतलब क्या होता है कि जैसे कॉइल अब तो चल रहा है तो उसको हीटिंग की जरूरत, हीट हो रहा है तो भाई उसको भी ठंडा होने की ज़रूरत है ना। तो वहाँ पर किस प्रकार की कह रहा है कि वाइंडिंग की अधिक जगह होती है। तो ये होता है बिटवीन द ओवर यानी ओवर हीटिंग कॉइल और योक के बीच। क्वेश्चन नंबर 42 है, पैनल बोर्ड का उपयोग किए जाते हैं। पैनल बोर्ड का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो पैनल बोर्ड का 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में किया जाता है। क्वेश्चन है 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 5.5 HP री स्क्वायरल गेज मोटर द्वारा निर्मित बल घूर्ण न्यूटन मीटर ज्ञात करें। न्यूटन मीटर में ये हो जाएगा आपको 36.6 होगा, 36.6। क्वेश्चन है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार की डिजाइन का सचित्रण या वर्णन किया गया है। तो ये जो किया गया है वर्णन, ये वर्णन किया गया आपको लीवर एनियोतोलक। वाइंडिंग का नाम बताइए। हमने पहले ही बताया कि देखिए इसमें जो है वाइंडिंग एसक्यू वाइंडिंग, हल्का तिरछा वाइंडिंग है, इसको बोलेंगे एसक्यू वाइंडिंग। क्वेश्चन है कि काला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है।
तो इस प्रकार में होता है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि 3 काला संकेंद्रित वाइंडिंग का जो है अवगुण कौन सा है। अवगुण के बारे में पूछ रहा है तो एक स्टेपिड फॉर्मर की आवश्यकता है। कह रहा है अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है क्वाइल पोल काला संख्या वाले एसी मोटर की वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, याद रख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ज़्यादा बार आता है एग्जाम में। 3 काला मोटर में वाइंडिंग के बीच की काला विस्थापन क्या होता है। तो ये 120 डिग्री का होता है। क्वेश्चन है कि एक चिन्ह से इसका एक्स जो चिन्ह लगाया गया इसका नाम का बात बताइए। तो ये भैया ये आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर या तो कम्यूटेटर लगाया जाएगा या स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग है। एसी में क्या लगाया जाएगा, स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग का है। स्लिप रिंग क्या होता है, स्लिप रिंग जो होता है एक तांबा का छल्ला होता है।